हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की आमीन। क्या आप सभी तैयार हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए? और आज के मनन के लिए हम पवित्र शास्त्र में से देखेंगे भजन संहिता, उसका अध्याय 9 वचन 1 और 2। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु आज इस वचनों को आशीषित करें हम सभी के लिए। तो हम लोग सब तैयार हैं? आमीन। तो देखते हैं भजनकार राजा दाऊद इस भजन को लिखता है और पहले वचन में हम देखते हैं कि हे यहोवा परमेश्वर। बोलिए हे यहोवा परमेश्वर। तो अब देखते हो यहाँ पर एक तो परमेश्वर का नाम है। बोलिए नाम। यस, पुराने करार में यहोवा नाम से प्रभु से प्रार्थना की जाती थी, लेकिन नए करार में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की जाती है और पिता से मांगा जाता है। तो हमको जो नाम दिया गया है वो प्रभु यीशु मसीह। आमीन। यहाँ पर हे यहोवा है और उसके बिल्कुल बाद है परमेश्वर। तो हम देखते हैं एक है नाम, बोलिए नाम, और दूसरा है उसका पद या उसका ओहदा, है ना? वो कौन है? जैसे कोई किसी का इंट्रोडक्शन करता है कि ये जादव अंकल है और वो एक कॉन्ट्रैक्टर है ना? या फिर ये बहन शीतल है और उनका एक होटल है ना? तो देखो नाम आ गया और उनका ओहदा आ गया। अगर मेरे बारे में कोई कहता है तो कहता है कि ये पास्टर सैमसन अरसुले है। हालेलुया। तो मेरा नाम पास्टर नहीं है, मेरा नाम सैमसन है, लेकिन मेरा ओहदा एक पास्टर का है। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखने वाला परमेश्वर को भी जानता है और उसके ओहदे को भी जानता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 4 अध्याय में कि तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते, लेकिन हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और हम उसे नाम से जानते हैं। अब देखते हैं यीशु मसीह। यीशु नाम है। क्या है? नाम। और मसीह जो है वो उसका ओहदा है, पद है। मसीह यीशु मसीह का सरनेम नहीं है। मसीह का अर्थ होता है छुड़ाने वाला, बचाने वाला। तो यीशु नाम और मसीहा उसका पद। और जो उस पद को जानते हैं तो फिर वो उस पद के अनुसार व्यवहार करते हैं। या जो एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं और उसके पद को जानते हैं, जरूरी है, बोलिए जरूरी है, जरूरी है कि उसके पद के अनुसार हम उसके साथ व्यवहार करें। आज कई सारे लोगों को ये नहीं आता। वो नाम से जानते हैं, उसका ओहदा, उसका पद, उसका जो स्थान है उसे नजरअंदाज करते हैं और कैसे भी बात करेंगे, कैसे भी पुकारेंगे। लेकिन ये गलत है। यहाँ पर राजा दाऊद हमें सिखा रहा है। वो कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर। आमीन। वो उसके नाम को जानता है, उसके ओहदे को जानता है। आज आपके जीवन में यीशु मसीह का ओहदा क्या है या यीशु मसीह का पद क्या है ना? हर एक का अलग अलग है, लेकिन हमें सबके लिए कॉमन जो पद है, जो हमारे लिए पहला होता है, वो ये है कि वो हमारा मसीहा है, वो हमें बचाने वाला है। उसने पापों से, श्रापों से, गरीबी से, मौत से, अंधकार से और नरक से हमें बचाया है और वो हमारा मसीहा है। आमीन। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कई बार अलग अलग बातों के लिए
हम यीशु की ओर देखते हैं और उसके उस पद को पहचान कर उससे प्रार्थना करते हैं। जो समझदार है, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, वो उन बातों को सोच समझकर अपनी बात को रखते हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, है ना? तो हमें जानना जरूरी है। जब लोग शादी करते हैं तो पहले तो बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हो रही है, और वो लोग जब प्रभु के पास आते हैं और प्रभु के अनुग्रह से उनकी शादी होती है, तो वो कहते हैं, गवाही देते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन प्रभु के पास आए, हमने प्रार्थना की और हमारी शादी हो गई। हालेलुया। तो उस वक्त उस व्यक्ति के लिए प्रभु मसीह कौन है? शादी करवाने वाला, क्योंकि वो उनका जरूरत था। हम उसे छोटा नहीं समझ सकते, तुच्छ नहीं समझ सकते, वो उसकी जरूरत थी, प्रभु ने पूरा किया। उसके बाद कुछ लोगों की शादी तो हुई है, लेकिन बहुत साल हो गए, बच्चा नहीं है। फिर वो लोग आकर कहते कि हमारे शादी को बहुत साल हुए थे, बच्चा नहीं था, लेकिन हमने प्रभु के पास प्रार्थना की, प्रभु के दास ने प्रार्थना की और प्रभु ने हमें आशीषित किया और हमें बच्चा दिया। हालेलुया। अब उनके लिए प्रभु कौन है? बच्चा देने वाला। है ना? तो वो उसका कार्य है। तो आज आप प्रभु आपके लिए क्या है? मसीहा, यस, लेकिन चाहिए कि वो हमारा प्रेमी बने। आमेन। उससे हम प्रेम करें, वो हमसे प्रेम करता है। यहाँ पर राजा दाऊद इन बात को जानता है। वो कहता है कि हे यहोवा, नाम परमेश्वर, पद आगे क्या लिखा है कि मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। एक विश्वासी हमेशा धन्यवादी होता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए यही है कि हम हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और ये वचन तो नए करार में आया है, उस वक्त दाऊद राजा लेकिन बहुत पहले ये बातों को कह रहा है कि मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। है ना? जैसे हम गवाही की बात करते हैं, गवाही देना क्या है? धन्यवाद देना है। प्रभु के लोगों के मध्य में खड़े होकर प्रभु का धन्यवाद करना, ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर राजा दाऊद केवल धन्यवाद नहीं दे रहा, वो उसके नाम को जानता है, उसके पद को जानता है, और अब वो कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। तो यहाँ पर पूर्ण मन से धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कई बार लोग धन्यवाद करते हैं, पूर्ण मन से नहीं। तो मैं एक बात आपको बता देता हूं, आप उसको समझ लेना, गांठ बांध के समझ लेना कि परमेश्वर के किताब में, पता है आपको परमेश्वर के पास एक किताब है, रेवलेशन में लिखा है परमेश्वर के पास आपकी स्पेशल एक किताब है। वचन में लिखा है मलाकी की किताब में कि जब दो विश्वासियों ने बातें की तो स्वर्गदूतों ने उसे लिख लिया। तो परमेश्वर के पास आपके नाम की एक किताब है जिसमें सारी बातें लिखी जाती है जो आपने कही है। जो विश्वास की बातें आप कहते हैं लिखी जाती है, जो गवाही की बातें करते हैं लिखी जाती है, सुसमाचार की बात करते हैं लिखी जाते हैं, एक आशा की बात करते हैं लिखी जाती है। हालेलुया। विश्वास की बात करते हैं लिखी जाती है। तो याद रखना, आप सभी के नाम की, मेरे नाम की भी एक खास किताब परमेश्वर के पास है और वो लिखी जा रही है। हालेलुया। और एक चीज प्रभु के पास है जो आपके नाम की है, पता है वो क्या है? बोतल। हिंदी में क्या कहते हैं? बोतल, बोतल, बाटली, बाटली मराठी में बोलते हैं। हाँ, क्या? हाँ, बॉटल। हाँ, नहीं कांच की है कि वो नहीं पता मुझे, लेकिन परमेश्वर के पास एक, मुझे लगता है सोने की होगी, है ना? मुझे लगता स्वर्ग की बात है। तो आपके नाम की एक बोतल प्रभु के पास है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे आंसुओं को मैंने उस बोतल में भर के रखा है। हालेलुया। हाँ, किसमें? यस, कुप्पी बोल सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, है ना? बोतल है इंग्लिश में। अब वो कांच की है या सोने की ये नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो आपके नाम की एक किताब प्रभु के पास है
और आपके नाम की एक कुप्पी, एक बोतल आपकी है, और उन बोतल में क्या रखा है? आपके आंसू। मतलब जब हम रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते हैं, किसी के लिए विनती करते हैं, जब हमारे आंसू बहते हैं, वो हम उसे पोंछ देते हैं, रुमाल से पोंछ देते हैं, ओढ़नी से पोंछ देते हैं, हाथ से पोंछ देते हैं, लेकिन स्वर्ग में वो जमा हो जाता है। हालेलुया, आमीन। तो इसीलिए यहाँ पे वचन कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। क्योंकि मैं भी ये बता रहा था कि जो प्रार्थनाएं विश्वास से की जाती है, बोले विश्वास से की जाती है, वही प्रार्थनाएं स्वर्ग में दर्ज होती है। और जो धन्यवाद पूर्ण मन से दिया जाता है, वही धन्यवाद स्वर्ग में दर्ज होता है। जो विश्वास से नहीं होता, वचन में लिखा है कि जो कार्य विश्वास से नहीं होता वो पाप है। विश्वास से नहीं है तो पाप है। देखो, जब बाइबल पढ़ते हैं, जिसे आगे बढ़ते हैं, तो कई सारी बातें ऐसी हमारे सामने आ जाती है जिसे निभाना थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन हमको निभाने की ताकत प्रभु देता है। हालेलुया। अब हम जब किसी से बात कर रहे हैं, किसी विश्वासी भाई या बहन से, कभी भी किसी की चुगली मत करना, कभी भी किसी के विरोध में मत बोलना, कभी किसी के बारे में चीजें जो आपको पता है जो हो सकती है गलत है, किसी के साथ शेयर मत करना। क्योंकि वचन लिखा है कि विश्वासी जब बात करते हैं तो वो स्वर्ग में आपकी किताब में लिखी जाती है। तो आप चाहते हैं ना कि आपके बारे में अच्छा अच्छा लिखा जाए, आपकी अच्छी बातें लिखी जाए, तो अच्छा बोलिए, सही बोलिए, सच बोलिए, झूठ नहीं बोलना है, ना अपने बारे में ना किसी और के बारे में। और विशेष करके जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हैं, वरदान पाए हुए हैं, अभिषेक किए गए हैं और किसी खास काम के लिए चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, उनके विरुद्ध कभी बात नहीं करना, कभी बात नहीं करना, क्योंकि लिखी जाती है। तो अपने आप को बचाए रखिए। यहाँ पे लिखा पूर्ण मन से मैं धन्यवाद करूंगा। जो भी कार्य आप करते हैं ना, पूर्ण मन से कीजिए। बोलिए पूर्ण मन से। अगर आधे मन से करेंगे तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा, आपका वो समय बर्बाद होगा, आपका वो पैसा बर्बाद होगा, आपका वो एनर्जी बर्बाद होगा, क्योंकि पूर्ण मन से नहीं किया है। लेकिन छोटी सी बात क्यों ना हो, आप पूर्ण मन से करते। कलीसिया में आना है, आपको पता है 6:30 के टाइम है, आप पूर्ण मन से आप करोगे तो आप कैलकुलेशन करोगे और 15-20 मिनट एक्स्ट्रा रख के अपने घर से निकलोगे ताकि आप लेट ना पहुंचे। हालेलुया। आप पूर्ण मन से कलीसिया आना है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो पूर्ण मन से बाइबल पढ़ना है। हालेलुया। जब आप स्तुति करते हैं तो पूर्ण मन से स्तुति करना है। प्रार्थना करते हैं तो पूर्ण मन से प्रार्थना करना है। कुछ देते हैं तो पूर्ण मन से देना है। आधे अधूरे मन से दिया हुआ बात, आधे अधूरे मन से की हुई प्रार्थना, आधे अधूरे मन से पढ़ा हुआ वचन, आधे अधूरे मन से किया हुआ काम स्वर्ग में दर्ज ही नहीं होता। क्या आपने कभी कोई सरकारी फॉर्म भरा है? किसी काम के लिए फॉर्म भरा है, एडमिशन के लिए, किसी मदद के लिए? तो वो सारी बातें जो फॉर्म में लिखी है आपको पूर्ण भरना पड़ता है। नाम, पता, उम्र, आपका पढ़ाई लिखाई, सारी बातें। अगर एक भी बात आपने नहीं भरी, नहीं लिखी, तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं मैंने सब कुछ भरा, लेकिन ये एक चीज नहीं भरी है, वो बोलेंगे नहीं आपको सब कुछ भरना है, मैंडेटरी है। बोलिए मैंडेटरी है, मैंने कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वैसे ही महत्वपूर्ण है कि आप प्रार्थना करें, पूरे मन से करें, आराधना करें, पूरे मन से करें, गीत गाए, पूरे मन से गाए, वचन पढ़े, पूरे मन से करें, तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया। तो हम सभी, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मैं जब भी किसी कलीसिया में या किसी सभा में बुलाया जाता हूं प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, सिखाने के लिए, मेरी आदत है इस वचनों के अनुसार मैं अपना पूर्ण मन से करता हूं। हालेलुया। आखिरी प्रार्थना होने तक मैं उस सभा में बना रहता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो अपना वर्शिप करते हैं, गीत गाने के लिए बुलाया तो गीत गा के चले जाते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करता।
जब मेरा टर्न होता है, मैं जब स्टेज से नीचे उतर के अपनी जगह पर खड़ा होता हूँ और सामने वाला कोई व्यक्ति स्टेज पर आराधना कर रहा है, तब मैं बैठा नहीं रहता, मैं भी खड़ा होकर नाच कर गा कर पूर्ण मन से आराधना करता हूँ। और कई सारे लोगों ने आकर मेरी तारीफ की। हमने कहा कि पास्टर जी, हमने कई सारे लोगों को, गॉस्पेल सिंगर्स को देखा है, अपना टर्न होने के बाद वो ग्रीन रूम में जाके बैठते हैं, अपना गाने का समय होने के बाद वो चाय कॉफ़ी पीने जाते हैं। लेकिन आपको हमेशा देखा है, आपका टर्न, आप सेवा करने के बाद जब नीचे उतरते हैं, आप अपनी जगह खड़े होकर आराधना करते हैं। हालेलुया, क्योंकि मैं पूर्ण मन से करता हूँ। और जब तक आखिरी प्रार्थना होता है तब तक मैं रहता हूँ पूर्ण मन से। यहाँ पे लिखा कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। आज आपको धन्यवाद करना है पूर्ण मन से। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। बोलिए आश्चर्य कर्म, जोर से कहेंगे आश्चर्य कर्म। यस, प्रभु के सामर्थ्य काम होते हैं, सामर्थ्य काम है ना, सामर्थ्य काम होते हैं, चमत्कार होते हैं, चिन्ह होते हैं, भविष्यवाणी होती है, शिक्षण होता है, बड़े काम होते हैं। और साथ ही साथ यहां पर जो वचन में लिखा है वो आश्चर्य कर्म, ऐसा काम जो हो सकता है कि छोटा है, हो सकता है छोटा है, लेकिन वो काम को देखकर आपको आश्चर्य होता है, अरे ऐसे कैसे हो गया, है ना। भले काम छोटा हो सकता है लेकिन वो आश्चर्यचकित आप हो जाते, अरे ऐसे कैसे हो गया। तो राजा दाऊद के जीवन में ऐसे कई सारे काम हुए हैं जो आश्चर्यचकित करते हैं, अरे ये राजा कैसे बना। वो तो चरवाहा का बेटा है, वो चरवाहा है, भेड़ बकरियां चराने वाला है, वो राजा कैसे बना। आश्चर्य की बात है ना, वो सामर्थ्य की बात नहीं है, चिन्ह चमत्कार की बात नहीं है, आश्चर्य की बात। कैसे यीशु मसीह जब चमत्कार करता था लोग आश्चर्यचकित होते थे, अरे इसके पास ये ज्ञान कहां से आया, ये तो हमारे बीच में पला बड़ा, ये तो मरियम का बेटा है, यूसुफ का बेटा है, उसकी बहनें हमारे मध्य में, ये ज्ञान उसको कहां से आया। आश्चर्यचकित होते हैं। हालेलुया। आपके विषय में भी, हमारे विषय में भी ऐसी कई बहुत सारी बातें हैं जो हमें आश्चर्यचकित करती है, अरे ऐसे कैसे हो गया। तो यहाँ पर दाऊद कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे आश्चर्य कर्मों के वर्णन करूंगा। हालेलुया। बात छोटी हो सकती है लेकिन आश्चर्य करने वाली। अभी कुछ समय पहले मेरा जो बैग है, बैकपैक मैं यूज करता हूँ, बहुत पुराना हो गया है और मैं नया खरीदना चाहता था। और स्टेशन के पास देखा मैंने, शॉप में दूर से देखा, बोला ये ले लूँगा, लेकिन पता नहीं मेरे दिल में ऐसा हुआ कि नहीं बाद में लेते हैं, मुझे लेना है बैग, मैं ले सकता हूँ, मेरे पास पैसा था, लेकिन पता नहीं मेरे मन में आया कि नहीं बाद में लेंगे। और बाद में मुझे पता चला, अंजू ने बताया कि सोमा आंटी और पूनम सिस्टर ने मेरे लिए एक बैग खरीदा है। हालेलुया। लो, ये आश्चर्य की बात है ना। उनको कैसे मालूम कि मुझे एक बैग की जरूरत है, मैं खरीदने जा रहा हूं, और मेरे दिल में ऐसा हो कि बाद में खरीदते हैं, लेकिन ये आश्चर्य की बात है ना। और आज वो बैग मेरे पास आया, हालेलुया, उन्होंने ला कर दिया। आश्चर्य की बात। कई बार ऐसा होता है कि मैं घर लौट रहा हूं अपने काम से और मुझे ऐसा लगता है कि लड्डू लेकर जाऊं, और अंजू बोलती है अरे आपको कैसे पता चला कि मुझे लड्डू खाने की इच्छा हो रही थी। आश्चर्य की बात है ना कि यहाँ पर इच्छा हुई और मैं लेकर आया। और ये कई बार होता है, अलग अलग चीजें मैं लेकर आता हूँ और उस दिन अंजू बोलती है कि मुझे आश्चर्य होता है कि आप कैसे लेकर आते हैं। छोटी सी बात क्यों ना हो, हम उन आश्चर्य की बातों का वर्णन करना है। हालेलुया। जो छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेगा प्रभु उसे बड़ी बात देगा। कई बार हम छोटी छोटी आशीषों को नजरअंदाज करते हैं, हम उसका गवाही नहीं देते, उसका वर्णन नहीं करते, और इसलिए फिर बड़ी बातें नहीं होती है हमारे जीवन में। सच है, प्रभु ने दे रखी है, लेकिन हम क्या करते हैं, नियमों को नहीं मानते। हम छोटी बात में विश्वास योग्य रहेंगे, धन्यवाद करेंगे, गवाही देंगे, देखो एक बड़ी बात प्रभु हमारे लिए करेगा। हालेलुया। यस। तो कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो छोटी छोटी आनंद और खुशी की बात आपको मिलती है, सच में उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उसके लिए प्रभु का गुणगान करे और उस आश्चर्य कर्म का वर्णन करे किसी के साथ। और कलीसिया में तो समय आपको दिया जाता है, एक समय आएगा, मैं विश्वास करता हूँ, जब इतने सारे लोग होंगे तो सबको गवाही देने के लिए नहीं होगा,
लेकिन अभी समय है, जो भी छोटी बात, आश्चर्य की बात आपके जीवन में प्रभु करता है, आप उसका गवाही देना है, उसका वर्णन करना है, प्रभु की महिमा करनी है। हालेलुया। और जो भी करना है संपूर्ण मन से। मैं जब एक पास्टर होने के नाते किसी कलीसिया में के परिवार में जाता हूँ, तो देखो वो हृदय से, दिल से खाने पीने का अरेंज करते हैं। वो उनका आनंद है, वो उनकी खुशी है। पास्टर जी ये खाइए, प्रभु ये खाइए, वो खाइए, ये खाइए। और कई बार मुझे महसूस होता है कि ये हृदय से कर रहे हैं ना, समझ में आता है, और पूर्ण हृदय से। फिर कई बार ऐसा होता है, वो मैं कुछ खाता हूँ, वहां पर मिठाई हो, खाना हो, जो भी हो, वो होने के बाद वो कुछ न कुछ पैक करके मुझे देते हैं, बोलते हैं फैमिली के लिए। ये क्या है? पूर्ण मन से वो लोग दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? पूर्ण मन से, है ना। तो हमको जब देना है तो पूर्ण मन से देना है। समय, जब हम किसी को समय देते हैं पूर्ण मन से, क्योंकि अगर हम मन से नहीं करेंगे तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा, उसका असर नहीं होगा, उसकी आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए वचन में लिखा है पूर्ण मन से। तो आज से आप ठान लो, जो भी काम आप करोगे कैसे करेंगे? आमीन। हृदय से करो, पूर्ण मन से करो, आधे अधूरे मन से नहीं, पूर्ण मन से करो। तो जब पूर्ण मन से करोगे तो प्रभु आपको आशीषित करेगा, और ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होंगे जिसका आप वर्णन करेंगे। उसने धन्यवाद किया। अभी धन्यवाद किस बात का? जो प्रार्थना सुनी गई है उसका धन्यवाद किया। फिर प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया, फिर उसका वर्णन किया, फिर प्रभु ने अद्भुत कार्य किया, फिर उसकी गवाही दी, फिर अद्भुत कार्य किया, आश्चर्यचकित होने वाला काम किया, फिर हमने वर्णन किया। तो ये चक्र चलता रहेगा। हालेलुया। आपकी गवाही चलती रहेगी। हालेलुया। और जब आप पूर्ण हृदय से करोगे तो वो पूर्ण हृदय से की हुई बात स्वर्ग में दर्ज की जाएगी। मान लो आपने 10 काम किए, बोलिए 10 काम, 10 में से 7 काम आपने पूर्ण मन से किए हैं, और 3 काम आधे अधूरे मन से किए तो है, लेकिन आधे अधूरे मन से। और आपकी किताब में लिखा गया, और आप पूछोगे कि मैंने 10 काम किए हैं, लेकिन आपसे कहा जाएगा नहीं नहीं आपने 7 काम किए। अब लेकिन नहीं, 10 किए हैं, नहीं 7 किए। कैसे? जो 7 काम दर्ज हुए हैं वो काम है जो आपने पूर्ण मन से किए हैं, और जो 3 काम दर्ज नहीं किए वो अपने आधे अधूरे मन से किए हैं। हालेलुया। तो आपका हर एक काम दर्ज होना चाहिए, आपका हर एक स्तुति दर्ज होनी चाहिए, आपकी हर एक प्रार्थना वहां पर दर्ज होनी चाहिए, आपकी हर एक विनती वहां दर्ज होनी चाहिए, आपका हाथ उठाना वहां दर्ज होना चाहिए, आपका घुटनों पे आना वहां पे दर्ज होना चाहिए। हर एक चीज आपने जो की है वहां पे दर्ज होगी, क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा कि मेरे पास हर एक के कामों के अनुसार देने के लिए रिवॉर्ड है। सबके लिए है, लेकिन किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि किस रीति से, किस हृदय से किया है उसके अनुसार आपका एंट्री होगा। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं आप? आमीन। आइए वचन आगे देखते हैं। लिखा है कि मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। देखो, जब हम धन्यवाद करते हैं पूर्ण मन से छोटी छोटी बातों के लिए, जब हम उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते हैं, तो हमारे हृदय में, जीवन में एक स्वर्गीय खुशी उत्पन्न होती है। हालेलुया। बोलिए स्वर्गीय खुशी। यस, वो खुशी ऐसी है जो वर्णन करने से बाहर है। और यहां पे लिखा है कि हे मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। और कोई कारण की जरूरत नहीं है आनंदित होने के लिए। प्रभु हमारे जीवन में है और वो आश्चर्य कर्म करता है, हम आनंदित होते हैं, हम प्रफुल्लित होते हैं। तो प्रभु हमारे जीवन में है, और उसके कारण, किसी वस्तु के कारण नहीं, किसी भोजन खाने वाली वस्तु के कारण नहीं, कोई पहनने वाली वस्तु के कारण नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति के कारण भी नहीं, लेकिन प्रभु के कारण हम आनंदित और प्रफुल्लित होते हैं।
हालेलुया। और जब प्रभु हमारे जीवन में है तो जो बातें करने के लिए दुनिया के लोगों को तकलीफ होती है, वो बातें करने के लिए हमें खुशी होगी। दुनिया के लोगों को देना जो है नहीं आता, देने के लिए दुख होता है, लेकिन जो विश्वासी है, जिनका आनंद और खुशी प्रभु के ऊपर निर्भर है, वो देने में खुश होते हैं। समय देते हैं, टैलेंट देते हैं, पैसा देते हैं, मदद करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। हालेलुया। तो वो देते हैं और देने में उनको खुशी मिलती है। हालेलुया। तो हम प्रभु के लोग हैं, हम ऐसे ही होना चाहिए। और वो तभी होगा जब प्रभु में हमको आनंद और खुशी महसूस होती है। अब यहाँ पे देखो, पहले वचन में लिखा है कि हे यहोवा परमेश्वर, बोलिए हे यहोवा परमेश्वर। अब दूसरे वचन में वो लिखा है कि मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, हे परम प्रधान। अब देखो, उसके लिए अब यीशु मसीह की या परमेश्वर की जो आइडेंटिटी है, जो पद है, वो अब अलग हो गया है या और ऊंचा हो गया। एक है परम ईश्वर, बोलिए परम ईश्वर, अब है परम प्रधान। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। पहले वचन में राजा दाऊद परमेश्वर को परमेश्वर के तौर पे जानता है। ओके, इसका मतलब है दुनिया में और भी ईश्वर है, प्रभु का वचन कहता है, लेकिन ये ईश्वरों का ईश्वर है, परम ईश्वर है। ओके, अब दूसरे वचन में जो गवाही दी, आनंदित होकर, पूर्ण मन से प्रफुल्लित होकर, अब परमेश्वर ने उसे अपनी एक और साइड दिखाई। सुनिए ध्यान से, पहले वो परमेश्वर को परम ईश्वर के नाम से जानता था या उस ओहदे से जानता था, लेकिन जैसे उसने काम किया, पूरे मन से धन्यवाद किया, प्रभु के आश्चर्य कर्मों का वर्णन किया, आनंदित हुआ प्रभु में, प्रफुल्लित हुआ, तो प्रभु ने उसकी अपनी एक और साइड दिखाई। अब वो परम प्रधान, यानी कि प्रधानों का प्रधान, ईश्वर के ऊपर प्रधान है, उन प्रधानों के ऊपर प्रधान है। हालेलुया। हर बार जब आप गवाही देते हो, हर बार उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते हो, परमेश्वर अपने एक अलग गुण को आपको दिखाएगा। समझ रहे? वो साइड परमेश्वर की जो आपने अभी तक महसूस नहीं की या देखी नहीं या अनुभव नहीं की, ऐसी साइड प्रभु आपको दिखाएगा। कई सारे लोगों ने अभी तक परमेश्वर के प्रेम को चखा है, उसकी दया को चखा है, लेकिन उसकी मित्रता को नहीं चखा। वो हर एक के साथ मित्रता नहीं रखता। समझ रहे? कई सारे प्रभु के लोग हैं जो प्रभु को एक मालिक के तौर पर जानते, उन्होंने प्रभु की वो साइड देखी है जहां प्रभु उनका मालिक है, स्वामी है, लेकिन बहुत थोड़े हैं जहां पर परमेश्वर उनको अपनी वो साइड दिखाता है जहां पर वो एकदम प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। घनिष्ठ मित्रता का संबंध रखने वाला परमेश्वर है, घनिष्ठ मित्रता का, जहां पर आप जैसे मित्र के साथ हर एक बात शेयर कर सकते हैं, वैसे प्रभु के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर राजा दाऊद पहले परम ईश्वर के साइड को देखा और बाद में परमेश्वर ने उसे अपनी परम प्रधान वाली साइड दिखाई। हालेलुया। वैसे आप भी जैसे आगे बढ़ोगे, मैं भी आगे बढ़ूंगा, हर बार प्रभु का एक नया रूप, एक नया गुण, एक नया वैभव, प्रभु की एक नई महिमा, वो तो पहले से है लेकिन हमारे लिए नई है। परमेश्वर का सामर्थ्य पहले से है, लेकिन वो ऐसा सामर्थ्य दिखाएगा जो हमने कभी नहीं देखा, वो ऐसी महिमा दिखाए जो हमने कभी नहीं देखी। हालेलुया। वो ऐसे मधुर आवाज में बात करेगा जो हमने पहले कभी नहीं सुनी। वो अपनी वो साइड दिखाएगा जो हमने कभी नहीं देखी। हालेलुया। इसलिए फर्क है, कई सारे प्रभु के दासों ने प्रभु की ऐसी ऐसी साइड देखी है, इसकी वजह से वो दुनिया की चीजों में नहीं है, लेकिन कई सारे लोगों को वो देखना बाकी है, इसलिए कई सारी बातों में वो फंसे हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पूरे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करना, आश्चर्य कर्मों के वर्णन करना, उसी में आनंदित रहना, उसी में प्रफुल्लित रहना, और परमेश्वर आपको, आपने जो अभी तक उसकी वो साइड नहीं देखी वो दिखाएगा, वो अनुग्रह नहीं देखा वो दिखाएगा, वो प्रेम नहीं देखा वो दिखाएगा।
वो शांति अनुभव नहीं की, वो शांति अनुभव करवाएगा। वो जो चंगाई नहीं देखी, वो चंगाई देगा। हालेलुया। जो उन्नति नहीं देखी, वो उन्नति देखा। हालेलुया। जो सामर्थ्य नहीं देखा, वो सामर्थ्य देगा। जो अधिकार आपने नहीं देखा, वो अधिकार आपको दिखाएगा। परमेश्वर अद्भुत है, वो कभी बदलता नहीं। लेकिन ऐसी ऐसी बातें हैं प्रभु में जो हम अभी तक नहीं जानते, लेकिन जैसे उसके वचनों के अनुसार हम चलेंगे, हम उन बातों को, उन अनुभवों को कर पाएंगे, उन चीज़ों को देख पाएंगे, उसके प्रेम को, शांति को, चंगाई को अलग और नए स्तर पर हम देख पाएंगे। हालेलुया। तो आज आप सभी ये सीखना है कि जो भी काम आप करो पूर्ण मन से करो। दो तो पूर्ण मन से दो, आओ तो पूर्ण मन से आओ, कहो तो पूर्ण मन से कहो, सुनो तो पूर्ण मन से सुनो, कुछ काम करो तो पूर्ण मन से करो। तो परमेश्वर अधिक 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 अपनी एक नई साइड आपको दिखाएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं आपका एक और साइड हम देखें जो हमने अभी तक नहीं देखी। आपके उस प्रेम को हम अनुभव करना चाहते जो अभी तक हमने नहीं किया। पिता सहायता करे, ये वचनों के अनुसार हम चले और धन्यवाद करें पूर्ण मन से, और हर बात आपकी स्तुति करते रहे और आपके नाम की महिमा करते रहे। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। ये प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ सदा सदा बनी रहे, आमीन।